वेलकम टू अब्बास आयुर्वेदा। अब्बास आयुर्वेदा में आज हम बताने की कोशिश करेंगे गिलोय। वैसे तो आप लोगों ने गिलोय के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा, बिकॉज कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल होने वाला इम्यून बूस्टर के रूप में या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में अगर ड्रग्स है तो वो गिलोय है। आयुष मंत्रालय ने भी इसको अपने एक एक्टिव इंग्रेडिएंट में रखा है, जिसको हम गिलोय के नाम से जानते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले गिलोय के बॉटनिकल नेम का। तो गिलोय का बॉटनिकल नेम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो अगर हम बात करें इसके अदर नेम की, इंडिया में और अदर नाम से भी हम जान सकते हैं, और हम अपने लोकल एरिया की जो स्थान भाई हम अलग अलग नामों से जान सकते हैं। गिलोय को हम मधुपर्णी, गुडूची, अमृता, रसायनी और भी अदर नामों से हम गिलोय को जानते हैं। अब बात करते हैं हम गिलोय देखने में कैसा होता है। तो हम बात करें गिलोय, जैसे कि हम सभी लोगों ने सुपारी के पत्ते तो देखे होंगे, लगभग उसी के समान गिलोय की जो पत्तियों की संरचनाएं हैं, जो पत्तियों का जो स्ट्रक्चर है, ठीक उसी प्रकार से होता है। अब हम बात करेंगे गिलोय की हेल्थ बेनिफिट्स के। तो हम गिलोय के अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो गिलोय को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से दिया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गिलोय को इंटरनल हम चूर्ण रूप में, सत्व के रूप में और टैबलेट के फॉर्म में और क्वाथ के फॉर्म में और हम जूस के रूप में यानी कि शोरस के रूप में भी हम तरह तरह से हम इसका इस्तेमाल अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रायोरिटी, उसी के हिसाब से हम दे सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं हेल्थ यानी कि गिलोय के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रॉपर्टी रहती है वो प्रॉपर्टी एस्टिंजेंट यानी कि कषाय रस होने की वजह से ये बात शामक है। और जैसे किसी पेशेंट को चोट लग गए तो ऐसे में अगर एस्टिंजेंट और हीलिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये उसके जो ब्लड का फ्लो होगा उसको रोकने में हेल्प करेगा। और बात करते हैं हम और अदर कॉमनली उसके बारे में, तो जैसे हेयर फॉल, रिड्यूस हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना, और रिमूव्ड डेंड्रफ यानी कि जो डेंड्रफ होगा उसको भी रिमूव्ड करेगा। और अब हम बात करते हैं इसका अदर बेनिफिट्स के। तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये ईचिंग, रेडनेस, इरिटेशंस अपनी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये इसमें भी हेल्पफुल है। फिर हम सबसे कॉमनली जो हम गिलोय को डेंगू के रूप में जाने हैं, तो हम बात करेंगे डेंगू में जो प्लेटलेट्स का जो लेवल होता है उसको अगर डिक्रीज़ हो गया है किसी पेशेंट का, तो हम इस गिलोय को रेगुलर रूप में अगर रेगुलर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली ये प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करता है। फिर हम बात करते हैं फीवर एंड हाई फीवर्स। तो ये फीवर और हाई फीवर की अगर हम बात करें तो ये दो इसके कॉमनली फैक्टर हो सकते हैं। बिफोर द फर्स्ट इज द इंटरनल फैक्टर, सेकंड वन इज द एक्सटर्नल फैक्टर। अगर हम बात करें इंटरनल फैक्टर की, तो इंटरनल फैक्टर में जैसे कि हम जानते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंडाइजेशंस में क्या होता है कि बॉडी में टॉक्सिसिटी का प्रेजेंट होना, यानी कि अगर हम कोई खाना लिए और अगर उसका इम्प्रॉपर इंडाइजेशन है तो उसकी वजह से आम की उत्पत्ति होगी। आम जो है अगर हम बेसिकली अगर मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करें तो उसको टॉक्सिसिटी से ही ले सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की, फीवर के एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि फीवर किन किन एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो सकता है, तो उसमें हम बात करेंगे जैसे मौसम का बदलना और पोलेंस यानी कि पोल्यूशंस वगैरह, इनकी सबकी कांटेक्ट में आने की वजह से भी हमको एक्सटर्नल फीवर हो सकता है। इन दोनों में गिलोय का क्या रोल है ये बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। जैसे इंटरनल इंडाइजेशंस यानी कि इंटरनल इंडाइजेशन को इम्प्रूव करना, इंटरनल इंडाइजेशन को इम्प्रूव कैसे करता है? इम्प्रूव अपनी डीपन पाचन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। और साथ ही साथ में रसायन होने की वजह से रीजेनरेट करता है, और इस तरीके से ये फीवर और हाई फीवर दोनों को दूर करता है। अब हम बात करते हैं ट्रीट यानी कि गिलोय का जो मेटाबॉलिक डिजीज़ में क्या रोल है। तो मेटाबॉलिक डिजीज़ खासकर डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल्स और लिवर डिजीज़,
तो ये अपनी दीपन पाचन प्रॉपर्टीज़ और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ख़ासकर अपनी पाचन प्रक्रिया की वजह से ये डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म अपनी इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेटाबॉलिक को इम्प्रूव करेगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। फिर हम बात करते हैं गिलोय का डाइजेशन रिलेटेड एक और कंडीशंस में जो दीपन पाचन की वजह से, ये एस्ट्रिंजेंट की वजह से जो है ये खासकर जो डायरिया वाले पेशेंट रहते हैं, डायरिया या फिर लूज मोशन की कंडीशन में अपना एस्ट्रिंजेंट यानी कि कषाय रस प्रधान होने की वजह से ये डायरिया और लूज मोशन जैसी डिजीज़ में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़, खासकर जो आजकल चलन प्रचलन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। इन दोनों डिजीज़ में भी हम गिलोय का इस्तेमाल रेगुलर अगर करें तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। ये बात शामक प्रॉपर्टी होने की वजह से, यानी कि बात को बैलेंसिंग करने की वजह से, जैसे गाउट या फिर कह सकते हैं कि पेन, यानी कि पेन और इन्फ्लामेशन, ये दोनों को ही दूर करेगा। पेन और इन्फ्लामेशन दोनों को अगर इसका इस्तेमाल हम रेगुलरली गाउट और रिमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे पेशेंटों को गिलोय का इस्तेमाल कराएं तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, यानी कि बात शामक होने की वजह से पेन को शमन करेगा और साथ ही साथ में इन्फ्लामेशन को भी दूर करेगा। अब हम बात करते हैं कि किस किस फॉर्म में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चूर्ण की अगर बात, सबसे पहले बात करेंगे गिलोय की चूर्ण की अगर बात करें तो चूर्ण में यानी कि चूर्ण को हम आधा चम्मच लेंगे और आधा चम्मच में उतनी ही मात्रा में हम शहद मिलाएंगे और या फिर गर्म पानी के साथ हम इसका इस्तेमाल खाली पेट कराएंगे। फिर हम बात करते हैं शत्व की, तो शत्व खासकर हम पेशेंटों को चुटकी भर, यानी कि हमारी इस चुटकी में जितना आ जाए और उसमें शहद के साथ उसको भी खाली पेट देंगे। बात अगर शत्व की करें तो शत्व को खासकर लीवर डिजीज़ यानी कि लीवर डिसऑर्डर्स में हम देते हैं। फिर अगर हम टैबलेट फॉर्म की बात करें तो टैबलेट फॉर्म में भी गिलोय का जो है हमें मिल जाता है, तो उसको हम 1 से 2 मेडिसिन खाना खाने के बाद ही प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर हम बात करते हैं क्वाथ बशोरस या फिर जूस की, तो इसको हम 2 से 3 चम्मच बराबर मात्रा में पानी मिला करके तब हम इस्तेमाल कराएंगे। फिर हम बात करते हैं क्वाथ की, तो क्वाथ में हम जो भी हम आर्द्र द्रव्य लेंगे गिलोय के, उसको 2 कप पानी में समझने की कोशिश करेंगे। 2 कप पानी लिया और उसमें आर्द्र द्रव्य लिया, फिर उसको हल्की आंच से यानी कि हल्के उसको पकाएंगे और जब वो आधा कप रह जाए तब उसको छान करके हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, पेशेंट को प्रिफर्ड करेंगे। फिर उम्मीद करते हैं कि इन सभी से हमारे जो है इन्फॉर्मेशन मिला होगा, गिलोय के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। फिर कुछ सवाल की बात कर लेते हैं कि कहाँ जो है गिलोय को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या गिलोय को बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर यही है कि हम बच्चों में गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर कहाँ कर सकते हैं? जैसे किसी बच्चे को भूख ना लगना या फिर इंडाइजेशन या फिर फीवर जैसी उसको कंडीशंस है, तो ऐसे में हम गिलोय को उसकी मात्रा के अनुसार, बच्चों की मात्रा को अनुसार हम उसका इस्तेमाल करा सकते हैं। फिर एक सेकंड वन सवाल जो है, क्या खांसी में गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। खांसी में अपनी जो यानी कि जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, उसमें कभी कभी इन्फ्लामेशन होने की वजह से हम जो है गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलरली अगर हम गिलोय का इस्तेमाल करें तो वह अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से यानी कि रासायनिक होने की वजह से वो इन्फ्लामेशन को दूर करेगा। इससे क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी पैसेज में जो इन्फ्लामेशन होगा उसको कम करेगा। इसलिए हम इसको खांसी
जैसी बीमारी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वेट को कम, जो सबसे मेनली जो प्रॉब्लम्स है वेट कम कैसे किया जाए, तो आज हम इसी के लिए हम बात कर रहे हैं, इसी के लिए हम बात थोड़ा डिटेल से बताएंगे। अगर कोई फैटी पर्सन्स रेगुलरली 2 से 3 मंथ या 3 से 4 मंथ अगर गिलोय का इस्तेमाल करता है, तो उम्मीद करते हैं कि वो उसके एक्सेसिव फैट होना है, यानी कि जो फैट होगा उसको वो कम करेगा, यानी कि वेट को कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी जैसे कि हमने बताया कि दीपन पाचन होने की वजह से जो मेटाबॉलिज्म, खासकर हमारे जो पाचन है उसको सही ना होने की वजह से जो आम का जो उत्पत्ति होती है उसको अपनी दीपन पाचन प्रॉपर्टी की वजह से उसको दूर करता है, यानी कि जो अननेसेसरी जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उनको इकट्ठा नहीं होने देगा और उनको कंटिन्यू एक्सक्रीट करेगा अपनी दीपन पाचन प्रॉपर्टीज से, उसका कंटिन्यू उसको इम्प्रूव करेगा और जो है उस टॉक्सिसिटी को दूर करेगा। तो ऐसे में जो खासकर वेट लॉस के लिए हम इसका इस्तेमाल निश्चित ही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में काफ़ी नॉलेज मिला होगा और अगर इसी तरीके की वीडियो हमारे अब्बास आयुर्वेदा में देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी की कोई क्यूरी है या फिर किसी का कोई एक्सक्यूज़ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी या अपने कमेंट्स कर सकता है, ताकि हम उस कमेंट्स को देख करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।